स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली आज से मैं आप लोगों को एक नया सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी आपको टर्म्स दिखाई दे रही, एक टर्म्स आपको दिखाई दे रही कंप्यूटर, एक टर्म्स आपको दिखाई दे रही ऑर्गेनाइजेशन और एक टर्म आपको दिखाई दे रही आर्किटेक्चर। तो एग्जैक्टली सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है। कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो गेट एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन COA से आते हैं, उसके अलावा जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पहली क्लास है वो एग्जैक्टली मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ वाई COA मीन्स वाई कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और एग्जैक्टली हम लोग इस पूरे सिलेबस में या फिर पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसकी नीड क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, आज एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। सो दिस इज़ योर ज़ीरो क्लास, बट ऑलवेज रिमेंबर अगर आप लोगों को क्लास 1 अटेंड करनी तो ज़ीरो क्लास इज़ कंपलसरी, क्योंकि बहुत सारे बेसिक्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखो, एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को COA मीन्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के बारे में पता ही होना चाहिए, मस्ट है। होता है ना कि भाई हम लोग बर्थ बॉर्न क्या सीख के पैदा हुए, भाई हम कुछ भी सीख के नहीं, लेकिन हम लोगों को हिंदी आनी ही चाहिए, कि भाई हम हिंदुस्तानी, हमको हिंदी आनी ही चाहिए, है ना। तो एक तरीके से कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को कंप्यूटर के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ओके फाइन। सो पहली जो टर्म लिखी हुई है दैट वन इज़ योर कंप्यूटर। तो अगर हमेशा ध्यान दो, इस सब्जेक्ट में हम लोग जो जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें सारी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो कंप्यूटर एग्जैक्टली होता क्या है। कंप्यूटर क्या होता है, यू नो वेरी वेल भाई कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप लोग बहुत सारी डेफिनेशन जानते हो। बट एग्जैक्टली कंप्यूटर का टास्क क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वो चाहिए। तो कंप्यूटर का टास्क है टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये प्रोग्राम क्या होता है। एग्जैक्टली आप लोग फर्स्ट ईयर में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ लोग पढ़ के आए हैं, कुछ लोगों ने 12th में C प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो वही प्रोग्राम है, देयर इज़ नथिंग स्पेशल, प्रोग्राम वही है। हम लोग एग्जैक्टली लेकिन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है, कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। कौन एग्जीक्यूट करता है, कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। अभी के लिए आप लोग बस इतना समझो कि प्रोग्राम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। प्रोग्राम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। इंस्ट्रक्शंस जैसे आप लोग रियल लाइफ में समझते हैं, इंस्ट्रक्शन इज जस्ट लाइक अ कमांड कि गो देयर, आपने बोला गो देयर या फिर कम हेयर, दिस इज़ अ कमांड। और फिर वी कैन से लाइक ये एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई आप यहाँ हो या वहाँ जाओ, है ना। तो सेम एज इट इज़ कंप्यूटर के टर्म्स में भी इंस्ट्रक्शन का कुछ अपना फॉर्मूला होता है, कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे सपोज दैट यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, तो आप लोग जनरली अगर एक आदमी दूसरे आदमी को इंस्ट्रक्ट करे कि प्लीज़ ऐड 2 नंबर, तो आप इंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ऐड 2 नंबर्स, आप लोग यही बोलोगे, उसको कमांड दोगे, है ना। बट अगर C लैंग्वेज में आप इसी लाइन को लिखते तो आप लोग कहीं ना कहीं C = A+B वाली लाइन लिखते थे, तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज में ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। कहीं ना कहीं हमेशा ध्यान दो, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ योर हाई लेवल लैंग्वेज जो भी आप लोग C में लिखते हो। उसके अलावा ये लो लेवल लैंग्वेज इसमें कन्वर्ट होती है। तो पहली लैंग्वेज जिसमें कन्वर्ट होता है वो असेंबली लैंग्वेज होती है। आप लोग फर्स्ट में ये चीज़ पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में इसी कमांड को कैसे लिखोगे, ऐड A, B। एग्जैक्टली ये क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो दिस इज़ योर हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी कमांड है, ये भी कमांड है, ये भी कमांड है। पर पता है आपको जो कंप्यूटर है, ऑलवेज रिमेंबर कंप्यूटर इज़ योर डिजिटल कंप्यूटर। आज की डेट में तो डिजिटल मीन्स 0 और 1। तो जो भी कंप्यूटर आप कुछ भी लिखो, चाहे इंग्लिश लिखो, चाहे C लैंग्वेज लिखो, चाहे असेंबली लैंग्वेज लिखो, चाहे उर्दू लिखो, चाहे कोई और लैंग्वेज लिखो, बट कंप्यूटर ऑलवेज रिमेंबर किस टाइप की लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। मीन्स कंप्यूटर में ऐड का कुछ न्यूमेरिक कोड होगा 0 1 0 1 0, मैंने एटलीस्ट कुछ रैंडम लिखा है बट इसका कुछ ना कुछ कोड होगा। इसी तरीके से A के लिए कुछ ना कुछ कोड होगा, इसी तरीके से B के लिए कुछ ना कुछ कोड होगा, 0 1 की फॉर्म में ही कुछ कोड होगा। अब आप लोग ये मत समझना सर यही डिजिट होती है, नो 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 नो, ये मैंने कुछ अज्यूम करके डिजिट्स लिखी हुई, बट एग्जैक्टली ये नहीं होता। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान दो, इंस्ट्रक्शंस आपके टर्म में कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश हो सकती है,
सी हो सकती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, बट ऑलवेज रिमेंबर इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर समझता है वो आपका बाइनरी फॉर्म में समझता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कि ये ऐड एक इंस्ट्रक्शन है, अब मुझे एडिशन करना होगा तो किसी डेटा पे ही तो करना होगा, हाँ जी किसी डेटा पे ही तो करना होगा। मीन्स इफ आई वांट टू ऐड टू नंबर्स, तो टू नंबर्स सपोज दैट 2 और 3, सो 2 और 3 बोथ आर numbers are data। तो always remember program is the combination of instructions and data। मीन्स इंस्ट्रक्शन मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब कि मुझे एडिशन करना है, क्या मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, क्या मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या मुझे डिवीजन करना है, क्या मुझे मॉडुलस ऑपरेटर निकालना है, क्या मुझे और कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। अगर एडिशन करना है तो किस डेटा पे, मल्टीप्लिकेशन करना है किस डेटा पे, डिवीजन करना है किस डेटा पे, मॉड निकालना है किस डेटा पे। तो ऑलवेज रिमेंबर प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, पहली चीज़ हमेशा ध्यान दो। बट एक बात बताओ, हे मीन्स प्रोग्राम मीन्स व्हाट। जैसे अगर आप ध्यान दो, जैसे आप लोग अपनी रियल लाइफ में व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है। ऑलवेज रिमेंबर मोबाइल के रेस्पेक्ट में आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन बोलते हो, किसी भी प्रोग्राम को एप्लीकेशन बोलते हो, और लैपटॉप के रेस्पेक्ट में उसको सॉफ्टवेयर बोलते हो। तो सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो अ प्रोग्राम। वो सॉफ्टवेयर हो सकता है कि वो प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम है वो सी लैंग्वेज में लिखा हो, वो जावा लैंग्वेज में लिखा हो, वो पाइथन लैंग्वेज में लिखा हो, वो पीएचपी लैंग्वेज में लिखा हो, उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। मीन्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कुछ भी हो सकती है। मीन्स टू से व्हाट, कि व्हाट्सएप है एक सॉफ्टवेयर, वो भी प्रोग्राम है। वर्ड है सॉफ्टवेयर, वो भी प्रोग्राम है। आप लोग गेम चलाते हो, वो भी प्रोग्राम है। बट वो प्रोग्राम चलता कहाँ है? कंप्यूटर में। कहाँ चलता है प्रोग्राम? कंप्यूटर में। कौन आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है? कंप्यूटर। आपके सॉफ्टवेयर को कौन रन कराता है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मेन टास्क है टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। देखो यार, जब भी कोई बिगिनर होता है तो वो डायरेक्ट उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो सिखाई नहीं आता कि भाई तो आप व्हाट्सएप बनाओ, आप हाइक बनाओ, आप फेसबुक डेवलप करो, आप कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप। ना। सबसे पहले क्या समझते हैं? बेसिक प्रोग्राम सिखाते हैं भाई। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, है ना, और डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। तो कहीं ना कहीं सब बेसिक, जब वो बेसिक प्रोग्राम बनाना सीख जाएगा तो बहुत सारे प्रोग्राम्स के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। जैसे मान लो आपने फेसबुक डेवलप करना चाहो, तो फेसबुक में आप लोग समझते हो कितने सारे प्रोग्राम्स होंगे। फोटो अपलोड करने का ऑप्शंस प्रोग्राम होगा, चैट का प्रोग्राम होगा, और स्क्रोलिंग का प्रोग्राम होगा, फोटो। देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स ओवर देयर जिसके कॉम्बिनेशन से फेसबुक बना। व्हाट्सएप में देखो चैटिंग का ऑप्शन है, फोटो अपलोड का ऑप्शन है, सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप लोग वीडियो अपलोड करके स्टेटस अपलोड करें, कॉल भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। तो हर चीज़ का एक प्रोग्राम होगा। बट वो प्रोग्राम किसकी हेल्प से एग्जीक्यूट होता है? कंप्यूटर की हेल्प से एग्जीक्यूट होता है। अब कुछ लोग सोच रहे हो सर मैं तो व्हाट्सएप मोबाइल पर चलाता हूँ। हे, चाहे कंप्यूटर हो, कंप्यूटर में भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम लोग 1-2 क्लास के बाद बेसिक सीखेंगे, हाँ जी। और उसके अलावा दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान दो, ऐसे ही आपके जो मोबाइल होते हैं उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बट जो आप लोग लैपटॉप्स में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो? विंडोज़ क्या यूज़ करते हो? लिनक्स क्या यूज़ करते हो? लिनक्स का ही पार्ट होता है उबंटू, या फिर कोई और विंडोज़ ओएस में क्या यूज़ करते हो? एंड्रॉयड, या फिर आपका आईओएस। होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो किसी भी प्रोग्राम को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ चलते हैं? कंप्यूटर में। ओवरऑल आप लोग इतना समझो, कंप्यूटर टास्क इज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली कमांड होती है कि मुझे क्या करना है, अगर एडिशन करना है तो किस डेटा पे करनी है, इसलिए प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर द थिंग्स। अच्छा, अब आप लोग लेकिन ध्यान से सुनो। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला कि आप इंस्ट्रक्शन कुछ भी लिखो, बट कंप्यूटर एग्जैक्टली क्या समझता है? उनको बाइनरी लैंग्वेज में समझता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, चाहे मैं इंस्ट्रक्शन कहूँ, चाहे मैं डेटा कहूँ, बोथ आर बाइनरी सीक्वेंस। बाइनरी सीक्वेंस का मतलब एग्जैक्टली कि जो भी है, इंस्ट्रक्शन हो चाहे डेटा हो, ये सारे ही 0-1 के कॉम्बिनेशंस के कुछ ना कुछ नंबर्स होते हैं। पहली चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़, इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, मान लो कि आपको अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है, तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा अपने प्रोग्राम को, अगर आप लोग सी प्रोग्राम लिखते होगे तो उसे .c से सेव करते हो, है ना। जब सेव करते हो तो आपकी जो कंप्यूटर उसमें CD-E ड्राइव में स्टोर होता है। CD-E ड्राइव आपकी क्या है? मेमोरी है। मेमोरी के टाइप्स बहुत होते हैं, वो बात अलग की है। बट ऑलवेज रिमेंबर,
मेमोरी में आप लोग कहते हो सर हम लोग डॉट सी से जब प्रोग्राम सेव करते हो तो मेरी सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में मैं अपने फोल्डर के अंदर सेव करता हूँ, है तो वो मेमोरी ही, बट मेमोरी में ही है। अभी मैं आप लोगों को बीच में अगेन बता रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन। मैं आप लोगों को बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली कंप्यूटर पहली टर्म, अभी ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर टर्म्स के बारे में जानना है। एक चीज़ अभी सीख लो कि जो आपकी मेमोरी है, जो आपकी मेमोरी है, ध्यान से सुनो भाई, जो आपकी मेमोरी है उसके एक पार्ट में मीन्स हाफ पार्ट में इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, हाफ पार्ट में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसी मेमोरी के हाफ पार्ट में डेटा स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? डेटा स्टोर होता है। आई अगेन रिपीट, हाफ पार्ट में इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, हाफ पार्ट में डेटा स्टोर होता है। और तो इंस्ट्रक्शन और डेटा का कॉम्बिनेशन क्या होता है? प्रोग्राम। तो पूरा प्रोग्राम आपका कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। इतनी बात समझ में आगे बढ़ते हैं। आपकी एक टर्म है, मैंने सब्जेक्ट का नाम बताया कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो एक टर्म तो लिखी है ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग कंप्यूटर का मतलब समझ गए, विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ डेटा इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ डेटा। मीन्स हम लोग कोई भी फॉर्म में डेटा लिखें उसको वो किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखो एक टर्म सीखो, ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी टर्म आपकी क्या है? हाँ जी, आर्किटेक्चर। अभी मैं फॉर्मल डेफिनेशन वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, अभी रफ एंड टफ समझो। हे, ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ाने वाला है सब्जेक्ट में, या आर्किटेक्चर आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला है सब्जेक्ट में? पहली चीज़ ये समझो कि ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि एग्जैक्टली कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से, मीन्स फिजिकली हार्डवेयर। क्या बताता है? हार्डवेयर। मीन्स अच्छा एक बात बताओ, कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से? हाँ जी, हमेशा ध्यान दो, अगर कोई आपसे कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स पूछे, कौन से कंपोनेंट्स पूछो? मेजर कंपोनेंट्स। एक चीज़ हमेशा अपने मन में बसा के रखो कि अब अगर आपसे कोई मेजर कंपोनेंट पूछता है तो पहला मेजर कंपोनेंट कंप्यूटर का बताओगे सीपीयू, दूसरा आप लोग बताओगे मेमोरी, और तीसरा आप लोग बताओगे आईओ। आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर इनपुट आउटपुट सेक्शन। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली आप लोगों को बताता है कि भाई सीपीयू क्या होता है, या फिजिकली जो भी हार्डवेयर है, मेमोरी क्या होती है, आईओ क्या होता है, या आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो पूरा हार्डवेयर स्ट्रक्चर आपको ऑर्गेनाइजेशन बताएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। दूसरा होता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब कि यार ये जो सीपीयू है ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है, या किस आर्किटेक्चर पे वर्क कर रहा है। या जो जैसे मान लो आप अपना डेटा या अपना प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर करोगे तो वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा। तो भाई आपके डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी कोई प्रोग्राम चाहिए होगा ना, तो वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम ही एक आर्किटेक्चर होगा कि इस आर्किटेक्चर पे आपकी वैल्यू मेमोरी में स्टोर होगी। पहली चीज़। दूसरा, भाई आपका सीपीयू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो किस आर्किटेक्चर पे एग्जीक्यूट करेगा। इतना समझ लो ओवरव्यू। आर्किटेक्चर बेसिकली जितना भी सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी बात ध्यान से समझो, जितना भी आपका प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, बट इस सीपीयू के अंदर क्या है, इसके अंदर कैसे फंक्शनलिटी हो रही है, वो आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा। ये मेमोरी क्या है, ये मेमोरी के अंदर क्या है, वो आप लोग आर्किटेक्चर पढ़ोगे। आईओ क्या है, आईओ इंटरनली कैसे काम करता है, ऊपर से देखेगा वो हार्डवेयर, उसके अंदर तो सॉफ्टवेयर्स होंगे ना भाई। एक बात बताऊँ, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम है, तो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो आर्किटेक्चर में पढ़ोगे, मीन्स इंटरनली चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ऊपर से मीन्स उसका हार्डवेयर और ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, वो आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ने वाले हो। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। एक बारी जो भी मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग एक थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिए कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर refers to those attributes of a system or we can say computer visible to the programmer। मतलब प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो होगा वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा। और पुट अनदर वे में देखो, those attributes that have direct impact on the logical execution of a program। देखो यार, एक होता है फिजिकल एग्जीक्यूशन, फिजिकल मतलब जो हमें सामने से दिख रहा होता है हार्डवेयर, लॉजिकल एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन। तो लॉजिकल एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और दूसरी डेफिनेशन आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की मीन्स एग्जैक्टली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेशनल यूनिट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑपरेशनल यूनिट की मेमोरी, की सीपीयू, यही तो ऑपरेशन करती है ना कंप्यूटर के अंदर मेनली। और इनका इंटरकनेक्शन वो क्या होता है आपका
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक डेफिनेशन तो ये हो गई आपका, या एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। उसके अलावा एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द हार्डवेयर कंपोनेंट, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द computer as seen by the user, or we can say programmer. means structure means what, behavior means what, behavior मतलब वो internally कैसे काम करेगा, hardware means what, वो ऊपर से कैसा देखेगा, means जैसे CPU मेमोरी है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो, वो CPU इंटरनली कैसे काम कर रहा है वो आर्किटेक्चर में पढ़ोगे। बेसिक इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ। एक मैं इमेज ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया। ये इमेज अगर आपके माइंड में रहेगी तो इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में ही आपको एक दिमाग में एक पिक्चर रहेगी कि एग्जैक्टली कंप्यूटर दिखता कैसा है, कंप्यूटर होता कैसा, वैसे तो आप लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर अच्छी तरीके से जानते हो, बट मैं कुछ डिफरेंट टाइप से एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। हे एक बात बताओ, ये आपका रहा कंप्यूटर, क्या रहा कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर के भी अगर मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड करो, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो क्या था आपका, एक था आईओ डिवाइसेस, एक कंपोनेंट कंप्यूटर का, दूसरा क्या था आपका मेमोरी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, तीसरा क्या था आपका सीपीयू, तीसरा क्या था आपका सीपीयू। एक जितनी बात समझ में आ गई तो ध्यान से सुनो, जो आईओ है आप लोग यूनिट 5 में पढ़ने वाले हो इस सब्जेक्ट की, मेमोरी है वो आप लोग यूनिट 4 में पढ़ने वाले हो, जो सीपीयू है वो आप लोग कहाँ पढ़ने वाले हो ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। वाई, बिकॉज ध्यान से सुनना, सीपीयू अगेन, जो सीपीयू है आपका वो अगेन डिवाइड हो जाता है कुछ कंपोनेंट्स में, इसके जो सब कंपोनेंट्स होते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। जो सीपीयू होता है, ऑलवेज रिमेंबर, सीपीयू के अंदर आपके रजिस्टर्स होते हैं। अभी रजिस्टर्स क्या होता है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, रजिस्टर्स। उसके अलावा एक कंपोनेंट्स होता है सीपीयू का एएलयू। उसके अलावा एक कंपोनेंट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट वन इज कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। तो ध्यान से सुनना, जो आपका अगेन कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू आईओ, मेमोरी, सीपीयू। सीपीयू अगेन डिवाइडेड इनटू, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। अब रजिस्टर क्या होते हैं, प्लीज होल्ड दिस क्वेश्चन, मैं डेफिनेटली आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू रजिस्टर्स, एएलयू, एएलयू मीन्स अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट सीयू। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही। एक चीज़ हमेशा ध्यान दो, जितने भी आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू सिस्टम इंटरकनेक्शन, थ्रू सिस्टम इंटरकनेक्शन, थ्रू सिस्टम इंटरकनेक्शन। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो सिस्टम इंटरकनेक्शन का मतलब सिस्टम बस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, सिस्टम बसेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब बस क्या होती है ये भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ओके फाइन। तो आपका यूनिट 5 में आप आईओ पढ़ोगे, मेमोरी यूनिट 4 में पढ़ोगे, जो आपका कंट्रोल यूनिट है ये आप लोग पढ़ोगे यूनिट 3 में, जो आपका एएलयू है ये आप लोग पढ़ोगे यूनिट 2 में। उसके अलावा जो आपस में ये लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, सिस्टम बस या फिर बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग यूनिट 1 में पढ़ने वाले हो। किस में पढ़ने वाले हो, यूनिट 1 में। तो ये आपका 5 एग्जैक्टली यूनिट का सिलेबस है आपका। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, जैसे आपका ये जो है मेजर कंपोनेंट्स किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, सिस्टम बस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जो उसके सब सीपीयू के अंदर भाई ये जो 3 कंपोनेंट्स है ये भी तो किसी ना किसी चीज़ के कनेक्टेड होंगे, तो ये भी आप लोगों के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इनके भी बीच में बसेस होती हैं, इन बसेस को जनरली बोलते हैं इंटरनल सीपीयू इंटरकनेक्शन, इंटरनल सीपीयू इंटरकनेक्शन। एक बात मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी जस्ट मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, प्लीज़ मैं सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं कि ओवरव्यू मैं आपको देख रहा हूँ कि कंप्यूटर आप लोगों के दिमाग में आ जाए, ओ सर आईओ मेमोरी सीपीयू में कनेक्टेड होता है, सर सीपीयू रजिस्टर एएलयू कंट्रोल यूनिट में कनेक्टेड होता है, ठीक है, डिवाइडेड होता है। उसके अलावा ऑलवेज रिमेंबर अगेन जो कंट्रोल यूनिट है वो अगेन डिवाइडेड होती है कुछ कंपोनेंट्स में। जैसे इस कंट्रोल यूनिट के अंदर होगा, एक होगा कुछ टर्म होती है सीक्वेंसिंग लॉजिक। अभी आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आएगी सीक्वेंसिंग लॉजिक क्या होती है, जब इस यूनिट 3 पे पहुंचेंगे तो मैं आप लोगों को सीक्वेंसिंग लॉजिक के बारे में बताऊंगा। दूसरा, जैसे पूरे कंप्यूटर की होती है मेमोरी, इसी तरीके से आपके कंट्रोल यूनिट की होती है कंट्रोल मेमोरी। क्या होती है, कंट्रोल मेमोरी। उसके अलावा
ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू व्हाट, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड डिकोडर्स। बात समझ में आ रही है? तो मैं अगेन ओवरव्यू दे रहा हूँ। कंप्यूटर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कंपोनेंट, आईओ, मेमोरी, सीपीयू। आईओ 5th यूनिट, मेमोरी 4th यूनिट, सीपीयू। सीपीयू के अंदर भी एग्जैक्टली 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। अब आप सोच रहे हो सर रजिस्टर्स कहाँ पढ़ेंगे? भाई यूनिट 1 में पढ़ेंगे। जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सब आप लोग यूनिट 1 में पढ़ने वाले हो। एएलयू 2nd यूनिट में, कंट्रोल यूनिट का जो है वो 3rd यूनिट में, तो कंट्रोल यूनिट के अंदर जो उसके सब पार्ट हैं वो सब कवर अप कर दिए जाएंगे। तो दिस इज एन ओवरव्यू रिलेटेड टू द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता होगी कि सर ऐसे ऐसे बनता है कि आईओ होता है आपस में कनेक्ट, ऐसे ये सब ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा हूँ। अब आर्किटेक्चर मतलब ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, भैया आपस में कैसे बात करेंगे, वो आर्किटेक्चर है। तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक चीज़ है बेसिक सी जो रजिस्टर के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली रजिस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी है ना। तो ध्यान से देखो, सबको पता है कि डेटा जो है आपका कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। एग्जीक्यूट कहाँ होता है? सीपीयू में। ये बात समझ में आ रही है? ऑलवेज रिमेंबर, पहली चीज़ हमेशा अपने माइंड में बसा लो कि मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस। विच पर्पस? स्टोरेज पर्पस। एंड रजिस्टर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस। विच पर्पस? स्टोरेज पर्पस। इतनी बात समझ में आ गई? अब कहोगे सर मेमोरी अगर स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ हो रही है तो रजिस्टर क्यों स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं? हमेशा ध्यान दो, जब सीपीयू में डेटा को या किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना होता है तो सीपीयू उस डेटा की रिक्वेस्ट किससे करता है? मेमोरी से करता है। मेमोरी उसको वो डेटा प्रोवाइड करती है कि भाई ये डेटा ले लो, इस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर दो। सीपीयू के अंदर भाई एएलयू ये सारी चीज़ होती है। उसके अलावा सीपीयू के अंदर ही देखो क्या होते हैं? रजिस्टर। यह अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए मैं आप लोगों को इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो ध्यान से समझो, मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखो रजिस्टर में भी डेटा स्टोर हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस। अगर स्मॉल डेटा होगा, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल डेटा और टेम्परेरी डेटा जिसका काम कुछ देर के लिए, वो रजिस्टर में स्टोर होता है। मेमोरी आपके परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए होती है और टेम्परेरी डेटा के लिए स्टोर करने के लिए होती है। बोथ पर्पस के लिए यूज हो रही है। इसलिए मेमोरी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, वो मेमोरी यूनिट में पढ़ेंगे। इतने अभी के लिए बस इतना समझो कि मेमोरी जो है आपकी वो स्टोरेज पर्पस के लिए यूज हो रही है। रजिस्टर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस। अब खास बात ये, अगर आप सोचो, अगर आपको किसी डेटा की रिक्वायरमेंट है, सोचो अगर वो डेटा आपको मेमोरी में मिले तब फास्ट काम होगा या रजिस्टर में मिल जाए तब फास्ट काम होगा? ऑब्वियस ही बात है, चूंकि रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही है तो देयर इज अ लेस गैप, मीन्स कम्युनिकेशन फास्ट होगा एज कंपेयर टू द कम्युनिकेशन विद द मेमोरी। तो पहला रीजन तो ये होगा। अब आप सोच रहे हो सर डेटा मैं तो मेमोरी में स्टोर होता हूँ, ये रजिस्टर में कैसे पहुँचते हैं? ये सब हम लोग आगे आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं कि भाई डेटा मेमोरी से रजिस्टर में कैसे पढ़ता है या रजिस्टर के एग्जैक्टली रोल क्या है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आने वाली हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। दिस इज योर 0 क्लास। हम लोग फर्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर टुडे।